कि राशन ले जाओ ना। हाँ क्यों राशन दे रहा है? हाँ, राशन में बचा है झारखंड का। गुस्से में लग रहे हैं आप। गुस्से में नहीं, झारखंड की राशने में बचा हुआ है। कम से कम विपक्ष में खड़ा तो रहेंगे। ये बात आपने बड़ी कही, विपक्ष में खड़ा तो रहेंगे। इतना ही धनी है ना, झारखंड कहीं नहीं। गिरिडीह में आप लोगों के सामने जो है जयराम महतो भी ताल ठोक रहे इनके हैं। जैसे अभी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, पीएचडी किए हुए ऐसा नेता एक पहले थे, जो हम लोग का विनोद बिहारी महतो जी थे। जिताएंगे, लेकिन उसको कटना ही भी, गिराने भी जानता है। ऐसा थोड़ा है। हाँ। जैसा बनाते हैं वैसा गिराने भी जानता है पब्लिक। क्यों है? किसानी है इसलिए है। हाँ। किसानियों को कोई देखता नहीं है। कोई नेता बनता है, वोट मार दिया, 5 साल के लिए निश्चित हो जाता है। और ये भी कह रहा है कि राशन दे रहे हैं। कि राशन ले जाओ ना। हाँ क्यों राशन दे रहा है? हाँ, राशन में बचा है झारखंड का। गुस्से में लग रहे हैं आप। गुस्से में नहीं, झारखंड की राशने में बचा हुआ है का। हाँ। राशन सब कोयला खा के तो अथी कर दिया, हक दिया। इतना ही धनी है ना, झारखंड कहीं नहीं है। तो ये जो आप कहे कि कोयला खा के जो है हक दिया, इसका क्या मतलब? ये कह रहे हैं कि लूट रहा है सब। हाँ, तो लूट तो रही है। कौन कौन लूट रहा है? कौन लूट रहा है? जो नेता है वही लूट रहा है। चौधरी साहब से कुछ फायदा हुआ आप लोगों को वोट देने के बाद? पिछली बार तो जबरदस्त जिताए थे आप लोग। जिताएंगे, लेकिन उसको कटना ही भी, गिराने भी जानता है। ऐसा थोड़ा है। हाँ। जैसा बनाते हैं वैसा गिराने भी जानता है पब्लिक। तो इस बार मुद्दा क्या है गिरिडीह में? गिरिडीह सब जयराम महतो के दिया जाएगा। कोई सवाल ही नहीं है कि दूसरा घुसेगा। हाँ, गांव गांव घूम रहे हैं जयराम महतो। अभी इससे पहले भी घूम रहे थे। इससे पहले घूम रहे थे। देखिए, टाइगर जयराम महतो का जो विचारधारा है और जो इनका मुद्दा है, गरीब आदमी को न्याय दिलाते हैं। स्थानीय नीति हो गया, विस्थापन नीति हो गया, अभी दिलाए। देखिए, आपका 14 करोड़ के आसपास मुआवजा दिलाए। ना कोई वार्ड सदस्य हैं, ना कोई जिला परिषद है, ना पंचायत समिति है, ना मुखिया है। फिर भी गरीब को देखते हैं। बड़ी बड़ी पार्टियां, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन जयराम महतो ने लगभग मतलब सबको पीछे छोड़ दिया है। हर आदमी तक पहुंचे हैं। इनका मुद्दा जमीन है, जमीन का मुद्दा है। जमीन से आज हम लोग जुड़े हुए व्यक्ति हैं। आज मोदी सरकार जो है, देखिए अभी 5 किलो चावल हम लोग को दे रहा है। उसके जगह में कहीं हम लोग का रोजगार देते हैं। रोजगार करते तो क्या हम लोग 5 किलो अनाज नहीं खरीद पाते? तो मोदी जी कहते हैं कि 400 पार, उसमें तो 1 सीट आप लोग कम कर दे रहे हैं। देखिए, अभी 1 सीट कम होगा या कितना सीट कम होगा ये तो नहीं कह पाएंगे। आप लोग 6 सीटों पे लड़ रहे हैं ना? अभी तो फिलहाल 6 सीटों पे हैं, लेकिन कुछ उम्मीद है। धनबाद से उम्मीदवार का ऐलान हो गया? अभी फिलहाल ऐलान नहीं हुआ है। केंद्रीय कमेटी इनका अभी इनके विषय में सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। इनसे पहले अभी बड़े बड़े पार्टी हैं, अभी सोच रहे हैं। अभी उनका उम्मीदवार नहीं हो पाया है, तो फिलहाल हम लोग तो गरीब। यहाँ पर चैलेंज कौन है, चौधरी या फिर जेएमएम? देखिए, जेएमएम जो इनके पहले अभी टाइगर जगन्नाथ महतो थे, वो 2 बार सेकेंड पोजीशन में रह चुके थे। अभी फिलहाल यदि वो रहते तो शायद उनका ही नंबर रहता। लेकिन उनके जैसा कोई अभी एक नेता आए हैं, तो है टाइगर जयराम महतो हैं। जगन्नाथ के बाद जयराम है? जी जी। तो इस बार जो है आप लोग, लेकिन मतलब आपकी लड़ाई जो है, जैसे कि आपका वोट जो था वो आजसू को जाता था, बीजेपी को जाता था, अब जयराम महतो को जाएगा। अब जयराम महतो को जाएगा। तो जाहिर है कि आप जो है, आपकी लड़ाई जेएमएम से ही है। लड़ाई किसी से नहीं है, कोई पार्टी से लड़ाई नहीं है। वोट की लड़ाई तो है ना? वोट की लड़ाई तो भाई जेएमएम को देखिए, आप लोगों को जा जाके कह रहे हैं ना हमें वोट दो। हाँ, यही लड़ाई? जी जी हाँ। तो हम कह नहीं रहे हैं, वो अपने आप सोच रहे हैं कि जो मेरा मुद्दा है, जो जेन्युइन जो चीज है। आज बहुत सारे नेता मंत्री बोलते हैं, वादा कुछ करते हैं और निभाते कुछ और हैं, निभाते ही नहीं है। तो आपको लग रहा है कि अगर जयराम महतो जीत जाएंगे तो वादा पूरा कर देंगे? देखिए, जिस तरह से भरोसा किया अगला पार्टी को,
उस तरह से इन पर भी एक बार भरोसा करना जरूरी है। इनके जैसे अभी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, पीएचडी किए हुए, ऐसा नेता एक पहले थे जो हम लोग का विनोद बिहारी महतो जी थे। तो कहीं ना कहीं उन्हीं के जैसा। लेकिन एक सांसद की तो सीमा भी होती है ना, वो कुछ करके भेजेगा, राज्यपाल रोक देगा, केंद्र सरकार रोक देगा, मुख्यमंत्री नहीं सुनेगा, तो इस सब के लिए भी तो तैयार होंगे आप लोग। कम से कम विपक्ष में खड़ा तो रहेंगे। ये बात आपने बड़ी कही, विपक्ष में खड़ा तो रहेंगे। नहीं कुछ कर पाएंगे तो कम से कम विपक्ष में खड़ा तो रहेंगे, होने तो नहीं देंगे। चलिए शुक्रिया। क्या लग रहा है इस बार इस चुनाव में? इस चुनाव में तो देखिए जनता हम ही लोगों के साथ में है। जिस तरह का आप देख रहे हैं देश में जो हो रहा है मोदी के सरकार में, इसी तरह रुझान तो इंडिया गठबंधन की तरफ ही है। ये बताइए, हेमंत सोरेन जेल में है, कल्पना जी जो है कमान संभाले हुए हैं, क्या लग रहा है असर पड़ेगा इस बार लोकसभा चुनाव पे? बहुत असर पड़ेगा, बहुत असर पड़ेगा। सच और झूठ का फैसला हो जाएगा। गिरिडीह में आप लोगों के सामने जो है जयराम महतो भी ताल ठोक रहे हैं निर्दलीय, क्या लग रहा है महतो उम्मीदवार उधर जाएगा? मैंने कोई बात नहीं है, यहाँ पे स्वतंत्र भारत है हमारा। कोई भी यहाँ अपना दावा ठोक सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रुझान जो है ये इंडिया अलायंस की तरफ ही है। लेकिन गिरिडीह मेरे यहाँ पर हजारीबाग में जयप्रकाश पटेल है, टेकलाल महतो पहले यहाँ पर आप लोगों के साथ थे। क्या लग रहा है कि जो बीजेपी की उम्मीदवारी है, मनीष जायसवाल है, पिछले बार यहाँ जयंत सिन्हा जीते थे, यशवंत सिन्हा जीते थे, तो इस बार आप लोग निकाल पाएंगे? एकदम निकल पाएंगे। इस बार तो हम लोग का रोड क्लियर है, क्योंकि आप बात देख रहे हैं जयंत सिन्हा को जिस तरह का टिकट नहीं मिला, वो सिटिंग सांसद थे, उनको नहीं मिला तो आप समझ सकते हैं। और हमारे पास अभी तो टेकलाल महतो के लाल तो आ चुके हैं, जयप्रकाश भाई पटेल जी, अब ये निकाल लेंगे सीट। क्या लग रहा है आपको इस बार चुनाव में? इस बार हमको चुनाव में लग रहा है कि हम लोग का परचम लहरेगा इंडिया गठबंधन का, क्योंकि हम लोग का जो कार्यक्रम जो देख रहे हैं एक से एक हो रहा है। और आज हम लोग का 45वां झारखंड स्थापना दिवस मना रहे हैं। और आज हम लोग का एक दिखा देना है कि सही मायने में हम लोग जो हमारे स्वर्गीय टेकलाल महतो का सुपुत्र जेपी भाई पटेल जो इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार है, इसको हम लोग बहुत अच्छे ढंग से जिताने का काम करेंगे। सीता सोरेन जी उधर चलेंगे, परिवार में बंटवारा हो गया एक तरीके से, राजनीतिक लड़ाई, हेमंत सोरेन जेल में, असर नहीं पड़ेगा? इससे हम लोग का कोई असर नहीं पड़ सकता है। अगर सीता सोरेन उधर चल गए तो जेपी भाई पटेल भी हम लोग को इंडिया गठबंधन में आ गए हैं, इससे कोई कुछ फर्क नहीं पड़ सकता है। क्योंकि चुनाव का माहौल है, लोग इधर से उधर आते जाते रहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन परिवार की एक बड़ी बहू अगर पार्टी बदल ले, बोले कि अपमान हो रहा है, सम्मान नहीं मिल रहा है, इस तरीके की बातें भी तो हैं। इस तरह की बातें हैं कुछ उनका, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि इंडिया गठबंधन अब अपना कमर कस लिया है और हम लोग इस बार अच्छा प्रदर्शन करेंगे पूरे झारखंड में, इसलिए हम लोग को कोई इससे कोई दिक्कत नहीं है। मुद्दा क्या है आप लोगों का? हम लोग का मुद्दा तो एक बहुत तरह से है। हम लोग का झारखंड आंदोलन का कार्य का एक से एक मुद्दा है, क्योंकि हम लोग को देखते कि हम लोग का सरकार में एक से एक योजना का काम होगा। के खिलाफ मुद्दा है, आपकी सरकार यहाँ पर है, बेरोजगारी, पेपर लीक, ये सब मुद्दा है नहीं आपके खिलाफ, इससे कैसे आपकी सरकार निपटेगी? आप लोग कैसे निपटेंगे? इसके लिए भी सरकार अपनी कड़ा व्यवस्था किया गया है, इनके लिए सरकार लगे हुए हैं, इनका भी दुरुस्त और इनका जो हो रहा है सब इसके लिए सरकार लगे हुए हैं। देखिए युवा बहुत आंदोलित है, यहाँ पर रोजगार नहीं मिल रहा है, पेपर लीक हो रहा है, ये आप लोगों के खिलाफ मामला है, इस पर जो है आवाज उठ रही है। कुछ नहीं, सरकार भी इस पर लगे हुए हैं, इस पर बेरोजगारों के लिए जो हो रहा है उस पर भी सरकार हमारे लगे हुए हैं।